अभी तक हमने माँ के सुंदर मंत्रों को देखा, माँ के मंत्र की महिमा को जाना, माँ की जो ब्रह्म विद्या है उसको देखा, माँ का गायत्री स्वरूप भी हमने देखा। तो अभी ये जो श्लोक है 29, इसकी मैं आपको अधिक व्याख्या ना देकर जस्ट एक आपको आइडिया देंगे, क्योंकि इसमें एक बहुत ही गूढ़ मंत्र है। जैसे अभी हमने माँ के पंचदशी मंत्रों को देखा था, पंचदशी के कूटों को देखा था कि किस प्रकार वो हिडन है, तो वैसे ही यहाँ पर एक माँ का मंत्र एक और हिडन है, जो आई गेस जब ये यूट्यूब पे जाएगा तो ये अच्छा नहीं रहेगा कि हम ऐसे ही मंत्र यूट्यूब पर दे दें किसी को भी। उसलिए उसी के चलते आपको सिर्फ संकेतिक बताएंगे। लेकिन जब हम 30 श्लोक जो है 30 से लेकर 40 तक देखेंगे, उसमें माँ के स्वरूप का वर्णन है। कितना सुंदर वर्णन आता है माँ के रूप का, वो ऋषि दुर्वासा ने किया है, वो हम अवश्य ही देखेंगे। तो श्लोक नंबर 29, हो सकता है अगर आप ऑनलाइन किसी उस पे देख रहे हैं तो श्लोक संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि जो मेरे पास पुस्तक है उसमें श्लोक संख्या जिस प्रकार है हम उसी प्रकार देख रहे हैं। बिंदु प्राण विसर्ग जीव सहितं बिंदु त्रिबीजात्मकं षट्कूटानि विपर्ययेण निगदिता त्रिपालावलैः एभिः सम्पुटितं प्रजप्य विहरेत् प्रासादानमन्त्रं परं गुह्यात् गुह्यतमं स योगजनितं सद्भोगमोक्षप्रदम्। इसमें माँ का एक मंत्र है, कहते हैं कि इसमें सोहम विद्या भी है, जो हम कहते हैं सोहम, हंसः सोहम, तो उसी से मंत्र निकलते हैं जो गुरु पादुका में भी आते हैं उस मंत्र का उल्लेख। और माँ की जो त्रयाक्षरी विद्या है, एक बाला विद्या है और एक त्रयाक्षरी विद्या है, जिसमें माँ के वाग्भव बीज, माया बीज और लक्ष्मी बीज आता है, वो माँ की त्रयाक्षरी विद्या है। उसके बाद माँ की बाला विद्या आती है, जिसमें वाग्भव बीज, कामराज बीज और शिव बीज, जो तुरीय बीज कहा जाता है, वो आता है। तो प्रणव माँ की त्रयक्षरी, त्रयक्षरी के बाद माँ की बाला मंत्र, फिर हंसः सोहम, फिर अकार बीज, अक्षमाला का अकार बीज, हंसः, और जो अकार में जब विसर्ग लगता है और जो गुरु पादुका में मंत्र आते हैं वो आते हैं, फिर से इन्हीं को रिपीट करेंगे उल्टा। बाला रिवर्स में संपुट लगता है, और बाला के बाद जो त्रयाक्षरी है वो, और ओमकार। ऐसे जब ये बंद होता है मंत्र तो ये माँ की विद्या बनती है। पराप्रसाद मंत्र माँ का एक मंत्र है, क्योंकि पंचदशी इतनी गूढ़ है, पंचदशी के बाद ये मंत्र इतना गूढ़ है माँ का, तो गुरुगम्य ही इसे कह देना चाहिए कि गुरु के मुख से ही आप इस मंत्र का श्रवण करें। लेकिन जो एसेंस है वो यही है कि जब माँ प्रसन्न हो जाती हैं तो भोग और मोक्ष वो दोनों आपको प्रदान करती हैं। माँ की विद्या, यानी जब माँ की विद्या प्राप्त हो जाती है तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आपको माँ की प्राप्ति हो चुकी है, क्योंकि माँ मंत्र स्वरूपिणी है। अगर आपके पास माँ का मंत्र है तो आपके पास माँ है। वो अलग बात है कि आपने उस मंत्र को नहीं जपा दिन रात लगाकर, फिर आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरे माँ नहीं आई। माँ ने संसाधन दे दिए। मैं तो कहता हूँ माँ का एक नाम पकड़ के ललिता सहस्त्र नाम से उसी नाम को जपते रहेंगे दिन रात, तो अवश्य ही वो कृपा करेंगी ही करेंगी। तो माँ का स्वरूप कैसा है, किस प्रकार ऋषि दुर्वासा माँ से प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, वो हम अब आगे वाले श्लोक में देखेंगे। आताम्रार्कसहस्रदीप्तिपरमा सौन्दर्यसारैरलं लोकातीतमहोदयैरुपयुता सर्वोपमा गोचरैः नानार्घ्यविभूषणैर्गणितैर्जाज्वल्यमानाभितः श्रीमातस्त्रिपुरः सुन्दरी कुरुस्वान्ते निवासं मम। कि हे माता त्रिपुर सुंदरी, आप निवास करें मेरे हृदय में। कैसे निवास करें?
कि हे जगदम्बा, सम्यक रूप से आप आराधित हैं सब जगह, सर्वाभरण भूषिता हैं, सब प्रकार के दिव्य अलंकारों से युक्त हैं, वैसे अलंकार जो इस लोक से परे हैं, लोकातीत हैं। कह सकते हैं कि वो लोकोत्तर हैं, यानी यहाँ से परे हैं। आप बिंदु चक्र के सिंहासन पर विराजमान हैं। लोकोत्तर सौंदर्य की वंदना करते हुए उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि माँ, इस अपूर्व सौंदर्य के साथ आप मेरे हृदय में निवास करें। ऐसी प्रार्थना ऋषि दुर्वासा करते हैं कि माँ, जो आपका श्रृंगार लोकातीत है, लोकोत्तर है, लोक से परे है, वैसे दिव्य श्रृंगार के साथ आप मेरे हृदय में निवास करें। और जब माँ आएंगी, माँ इस लोक से परे हैं, तो जब वो आपके हृदय में निवास करेंगी तो आपके हृदय को इस संसार से अलग बना देंगी, लोकोत्तर बना देंगी, लोकातीत बना देंगी। और दूसरा तात्पर्य ये भी है कि जब आप इस संसार का मोह बंधन को छोड़कर, आशाओं को छोड़कर लोक से परे हो जाते हैं, तो माँ स्वतः ही उस स्थान पर निवास करती हैं, क्योंकि उनका श्रृंगार इस संसार से परे है। आप उस संसार से परे जा रहे हैं। परे जाने का अर्थ ये नहीं है कि आप अभी मंजू अघोरी की तरह उस प्रयाग मेले में बैठ जाए। वो परे जाना नहीं होता है। परे जाने का अर्थ है कि आप अंतर्मुखी हो रहे हैं, अंतर्मुख समाराध्य, अंतर्मुखी हो रहे हैं संसार से। लेकिन माँ के आप संतान हैं, तो आप में इतनी वाकपटुता, इतनी चतुराई होनी चाहिए कि संसार में आप अपने रोल को बिल्कुल अच्छी तरह से करें, किसी को पता न चले आपके अंदर की स्थिति क्या है, वो छिप के रहनी चाहिए। बाहर आप जो व्यवहार कीजिए, कहीं ना कहीं वही एक अवधूत अवस्था कहते हैं कि अवधूत है, कि बाहर तो दिख रहा है सब लीला हो रही है, लेकिन अंदर चित्त कहाँ पे है। ये ऐसे ही एक भक्त को जब भगवान दत्तात्रेय ने दर्शन दिए, तो उनके हाथ में मदिरा का प्याला था, बहुत सारी स्त्रियां उनके पास थी। तो परशुराम जब ऐसे स्वरूप को देखा परशुराम जी ने, तो सोच उनके मन में भी आया कि क्या यही सिद्ध है। लेकिन उनकी माता ने कहा था कि जब ये लकड़ी का टुकड़ा, सूखा लकड़ी का टुकड़ा जब हरा हो जाएगा, समझ लेना तुम दत्त गुरु के पास हो। तो वो एक माँ ने, उनकी माँ रेणुका ने उन्हें एक पहचान दे दी थी। तो कहीं ना कहीं हमें जीवन में वैसी एक पहचान हमारे गुरु दे देते हैं, और जब हमें परमेश्वर से मिलना होता है तो वैसे ही अवधूत अवस्था में वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। फिर भगवान दत्त ने उन्हें माँ की विद्या दी। लेकिन खास बात यह है कि बाहर के आचरण से आप अंतःस्थिति, अंतःकरण की स्थिति को नहीं जान सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी हाथ में प्याला लेकर बैठ जाएं सुरापान करने के लिए। वो एक सिंबॉलिक है, वो अवधूतों की अवस्था है, वो टीचिंग कर रहे हैं, वो सिखा रहे हैं कुछ। आपको नहीं करना है कि अवधूत होने के लिए मुझे मदिरा पान करना पड़ेगा। ऐसा वाइस वर्सा मत कर लेना, सोच लेना कभी भी। ठीक है। तो ऐसी जो माँ लोकातीत हैं, उनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे हृदय में आ जाएं। अब एक बहुत ही सुंदर बात है कि माँ जब प्रकट हुई, ललिता सहस्त्र नाम में वर्णन आता है, माँ शीश माँ का दिखा, अग्निकुंड से उत्पन्न हो रही हैं। और हमने ऐसे देखा माँ को कि वो शीश से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। लेकिन वो है तब जब माँ प्रकट हुई है, और माँ जिस प्रकार हमें दिखाना चाहती है। लेकिन एक साधक किस प्रकार देखता है माँ जगदम्बा को? पता किस प्रकार देखता है? उसकी दृष्टि जानी चाहिए सबसे पहले माँ के चरणों पर, फिर ऊपर उठना चाहिए। दिस इज द रूल। अगर आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो आप मनुष्य को ही देख रहे हैं। कौन देखता है मनुष्यों के चरणों को? सीधे देखते हैं कि उसका चेहरा क्या चमक रहा है, उसने क्या पहना है। कोई बिरला ही ऐसा कोई महान संत होगा जिसके चरणों को लोग देखेंगे। आजकल गुरुओं के चरणों को भी नहीं देखते, देखते हैं कि गुरु जी के मुंह में तेज कितना है। गुरु जी बोल क्या रहे हैं। लेकिन
शंकराचार्य जी क्या लिखते हैं? मनश्चेन लग्नम गुरोरंघ्रि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। 4 बार कह रहे हैं ततः किम। धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं मिल सकता जब तक मनश्चेन लग्नम गुरोरंघ्रि पद्मे, जब तक गुरु की चरणों में प्रीति नहीं होती। तो वैसे ही माँ जगदम्बा को सबसे पहले आपको डायरेक्ट दर्शन नहीं करना, उनके दर्शन मुख कमल के सर्वप्रथम चरण स्मरण रखना है कि यही वो युगल चरण है जो मेरा उद्धार करेंगे। इन्हीं की मुझे शरण में जाना है, इन्हीं चरणों को मुझे ध्याना है, इन्हीं चरणों को मुझे अपने शीश पर धारण करके इस भव सागर से पार होना है। ऐसी उन भवतारिणी जगदम्बा के चरणों को जब हम हृदय में स्थान देते हैं तो हम इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। तो जब भी आप मंदिर में जाएं, चाहे माँ ने वस्त्र पहने हैं या नहीं पहने, या दिगंबर अवस्था में है या सर्वालंकार भूषित है, सबसे पहले उनके चरण जहाँ पे होंगे वहीं पे स्मरण करना है उनके चरणों का, और वहीं पे चित्त को, अहंकार को समर्पित कर देना है। पहले शीश पे जाके नहीं बैठना है माँ के चरणों में। बैठोगे तो वो गोद में उठाएंगी, शीश पे बैठोगे तो उठा के फेंक देंगी, याद रखना। चरणों में पड़ोगे तो उठा लेंगी। तो कितना सुंदर उन्होंने वर्णन किया कि शिंजन नूपुर पाद कंकण महामुद्रा सुलाक्षारसा अलंकारांकित मंग्री पंकज युगम श्रीपादुकालंकृतम उत्पास्वन्नक चंद्र खंड रुचिरम राजज्जपासन्निभम ब्रह्मादि त्रिदशासुरार्चितमहं मूर्धनि स्मराम्बिके। कि मैं आपके चरणों का स्मरण कर रहा हूँ, मूर्धनि स्मरेद अंबिके, लेकिन मैं अपनी मूर्धनि में उनका स्मरण कर रहा हूँ। और है भी कि माँ के जब चरण है तो वो दबा रहेगा, वो हाथी जो है वो मद से चूर जो गज है वो कंट्रोल में रहेगा जब श्री देवी के चरण आपके शीश पर रहेंगे। कि हे अंबिके, मैं अपनी मूर्धा में सदैव उन चरण कमलों का ध्यान करता हूँ जो रुंझुन मधुर ध्वनि करने वाली किंकणियों से युक्त हैं, सुंदर नूपुर बंधे हैं, जिन पे लाक्षा रस यानी महावर जो आलता रहता है, सुंदर वो पूरा अरुण रंग का आपके चरण सुंदर अलंकार से युक्त है। महामुद्रा की पत्रावली, सुंदर कमल की पत्रावली हुई है, और ऐसा लग रहा है प्रकाश किरणें उससे उत्पन्न हो रही हैं। जपा कुसुम की आभा के समान अर्धचंद्रकार आपके नाखून हैं आगे। नखदीदिति संचन्न नमज्जनत मोहगुणा, कि ऐसे शेप में अर्धाकार चंद्रमा के शेप में आपके नख। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र सहित सभी देवता भी और असुर भी मनोकामना की सिद्धि के लिए नित्य प्रति जिन चरणों की वंदना करते हैं, आपके ऐसे श्री चरणों को मैं अपने शीश पर धारण करता हूँ और आपका स्मरण करता हूँ। इसके बाद भगवान दुर्वासा माँ जगदम्बा के आगे वर्णन करते हैं माँ के नितंबों का, नितंब प्रदेश का, माँ की कमर का। आरक्तच्च विनाति मार्दवयुजा निश्वासा निश्वासहारयेण सत् कौशेयन् विचित्ररत्नखचितैर्मुक्ताफलैरुज्ज्वलैः कुञ्जत काञ्चन किङ्किणीभिरभित सन्नद्धकाञ्चैर्गुणैरादीप्तं सुनितम्बबिम्बमरुणं ते पूजया अम्बिके। कि माँ जगदम्बा आपके नितंब प्रदेश, कटिप प्रदेश की जब मैं सुंदरता का वर्णन करता हूँ, आपने जो सुंदर वस्त्र धारण किया है, रेशमी लाल रंग की साड़ी, कोई सांस भी ली तो वो उससे भी हिल जाए, इतना वो सॉफ्ट है सिल्क जो माँ ने वस्त्र धारण किया। अगर आपने सिल्क देखा होगा प्योर, कितना हल्का होता है, भारी नहीं होता है। इट्स नॉट हैवी, इट्स वेरी शाइनी, वेरी लस्ट्रस, वेवी, इट्स वेविंग। सो माँ की मसृणता के कारण निश्वास मात्र से हिल जाने वाले लाल रंग की रेशमी साड़ी से आवृत होने के कारण अरुण आभा प्रतीत हो रही है, और छोटे छोटे घुंघरू शुभ्र धवल गज मुक्ता
गजमुक्त यानी जो पर्ल्स रहते हैं, ऐसी मेखला आपने धारण की है आके कटी प्रदेश में। ललिता सहस्त्र नाम में जो माँ का नाम आता है, कामेश्वर माणिक्य मुकुटाकार, वो तो माँ के जानू है। नाभ्याल वाल रोमाली लता फलक द्वैलक्ष रोम लता धारता सुमन्य स्तन भारत पट्ट नारुण कोसम वस्त्र भास्वत कटित रत्न किंकणिकारम्य रशनादाम भूषिता, रत्न किंकणिकारम्य रशनादाम भूषिता। और दूसरा क्या आता है, सागर मेखला, माँ का एक नाम। वैसे देखा जाए संपूर्ण जो ब्रह्मांड है महासागर है, जैसे आकाश गंगा है, ठीक है, आकाश गंगा एक सागर है, उसमें बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, मान लीजिए ग्रह हैं, तो माने सबको अपनी कमर में धारण किया। एक तो वो है इसका अर्थ कि 14 भुवन है, वो माँ ने अपनी मेखला बना ली उनकी। और दूसरा ये भी है कि जो भूमि है पृथ्वी में, उसके चारों तरफ सागर है, तो वो सागर मेखला है और भूमि देवी है। तो ऐसी माँ के नितंब कटि प्रदेश का ध्यान करते हैं ऋषि दुर्वासा। फिर माँ के आगे चलकर वो माँ के स्तनों का ध्यान करते हैं। माँ के स्तन की एक बात है कि चलो अभी श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। कस्तूरी घन सार कुमकुम रजो गन्धोत्कटैश्चन्दनैः आलिप्तं मणिमालयातिरुचिरं ग्रैवेयः दीप्तं दिव्यविभूषणैर्गणितैर्ज्योतिर्विभास्वत्कुचः व्याजस्वर्णकटद्वयं हरिहरब्रह्मादिपीतं भजे। हे जननी, हे जगदम्बा, कस्तूरी कपूर कुमकुम आदि उत्तम गंधों से लिप्त आपका जो वक्षस्थल है, और दिव्य मणियों से युक्त हार आपने धारण किया है माँ, मणिमाला आपने धारण की है, और आपके स्तनद्वय ऐसे स्वर्ण कमल के, ऐसे स्वर्ण पात्र लग रहे हैं, ऐसे स्वर्ण कलश लग रहे हैं कि जिनका दुग्ध अमृत पान करने के लिए सब लालायित रहते हैं, जिनका दुग्धपान ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों ने भी किया है, अर्थात आप सबकी जननी है, और सभी जो देव हैं वो आपकी संतान है, और इन्होंने आपके अमृत स्वरूपी दुग्ध का पान किया है। तो मैं आपके उन स्वर्ण कलश स्वरूपी स्तनों का, वक्षस्थल का ध्यान करता हूँ। सौंदर्य लहरी में ही एक बहुत ही सुंदर कुछ श्लोक आते हैं सौंदर्य लहरी में, जिनमें माँ के वक्षस्थल की ही महिमा का वर्णन है। तो कहते हैं जो गणपति जी के पास विद्या है, माँ के दुग्ध का ही प्रताप है। तो एक बार जब माँ के पास खड़े हैं भगवान गणपति, तो बहुत ही सुंदर बात है। तो अगर आपने देखा होगा कभी एक एलिफेंट के हेड को, उनके यहाँ पे ऐसे दो शेप रहता है ना बना हुआ, ऐसे हेड ऐसे हम्प्सा रहता है, ऐसे 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 शेप बाउल जैसा। तो भगवान गणपति माँ के वक्षस्थल को देख रहे हैं और अपने सिर को हाथ लगा रहे हैं कि कहीं माँ ने मेरे सिर तो नहीं ले लिया। ऐसा भगवान शंकराचार्य ने वर्णन किया है। और माँ के दुग्ध की तो महिमा ही क्या है, जो साक्षात शिव को भी स्तन पान करा दे। एक स्तन से शिव को पान कराती है, दूसरे स्तन से संसार को पालती है, ऐसी तो वो देवी तारा है, शिव जननी जिन्हें कहा जाता है। और उसकी भी एक बहुत ही सुंदर कहानी है कि एक बार भगवान शिव और माँ अम्बा बैठी हैं, भगवान गणपति स्तन पान कर रहे हैं, माँ के दुग्ध का पान कर रहे हैं, और भगवान शिव सोच रहे हैं हमारी तो कोई माता नहीं है, काश हमारी भी माँ होती तो हम भी आस्वादन करते, जो मातृ की एक महिमा है, जो उनके दुग्ध की अमृत है, उसका मैं भी पान करता। और जब ऐसी ऐसी कामना आशुतोष के मन में आती है, वो पूरी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो माँ जो लीला होती है समुद्र मंथन की, भगवान विष पान करते हैं, नीलकंठ बनते हैं, उनके कंठ में जलन होती है, बहुत
तीव्र जो विष का प्रभाव है उसको शमन करने के लिए माँ फिर उन्हें शिशु की तरह गोद में उठाती हैं। मतलब माँ उनकी इच्छा को पूरी करती हैं कि जैसी इच्छा, क्योंकि वो तो जगत जननी है। आगे माँ के भुजाओं का और कंठ देश का वर्णन है। मुक्ता रत्न विचित्र कांति ललितैस्तै बाहुवल्लीरहं केयूरअंगद बाहुदण्डवलैः हस्ताङ्गुलीभूषणैः सम्पृक्ता कलयामिहीरमणिमन्मुक्तावलीकीलितग्रीवा पट्टविभूषणेन शुभगं कंठं च कुम्भश्रियम्। कि माँ की 4 भुजाओं का वर्णन है। माँ के कंठ प्रदेश, कंठ की वंदना की गई है कि हे देवी, विविध प्रकार के मोती और रत्नों से अलंकृत केयूर, जो माँ ने यहाँ पे आभूषण धारण किए हैं, केयूर और उंगलियां, अंगूठी, आपके बाहुदंड, मोतियों की माला से और हीरक जटित ग्रैवी गर्दन में ऐसे सुंदर हार सुशोभित है। और ऐसे में आपके कंठ प्रदेश और 4 भुजाओं का ध्यान करता हूँ। हे जगदम्बिके।